नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की अपनी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो एग्जाम है, जिसमें 80 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आते हैं और 40 क्वेश्चंस जीके और रीजनिंग से आते हैं। तो जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं कैंडिडेट्स के कि वो थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ज़्यादा डीपली पढ़ें या ओवरव्यू लें, बेसिक पढ़ें। तो वो उनके मन में एक कंफ्यूजन है। तो अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक कि कंप्यूटर वाले पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, और लगभग सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का जो आपका पोर्शन है उसमें किस चीज पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उससे क्या अपेक्षा की जाती है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसे कंप्यूटर का एक बेसिक पूरा जो नॉलेज है वो उसे होनी जरूरी है। यही अपेक्षा एक कंप्यूटर ऑपरेटर से की जाती है, क्योंकि जो कंप्यूटर अगर काम नहीं करेगा तो कैसे उसे जोड़ना है वाया, यानी थोड़ी नेटवर्किंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। और जो सॉफ्टवेयर पे जैसे काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो एमएस ऑफिस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसे। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो कैसे काम करते हैं उसकी इससे नॉलेज होनी चाहिए। साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जहां जहां कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, जिस जिस जहां पर कंप्यूटर यूज होता है उन सब की नॉलेज जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटर को होनी चाहिए। यही अपेक्षा उससे की जाती है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो बहुत ज्यादा डीपली नहीं आएगा। तो अपनी इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल तो आप जब काम करोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा। अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या नॉलेज आपको लेनी है कंप्यूटर के बारे में वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है कंप्यूटर में, तो जिन लोगों को पता है उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए ये बेनिफिशियरी वीडियो रहेगी। तो जो आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो शुरुआत करनी है आपको कंप्यूटर के हिस्ट्री और डेवलपमेंट से कि कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, लिमिटेशंस और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स ये आपको पढ़ना है। कहीं पर आप एक नोट करते जाइएगा कि क्या क्या टॉपिक आपको कंप्यूटर में कवर करने हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। जो आपका सिलेबस है एट ए ग्लांस, मतलब एक आपके सामने एक पिक्चर रहेगी कि हाँ ये सिलेबस है और इस पर हमें ध्यान देना है, उसे ही बार बार आपको रिवाइज करना है। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स ये आपको पढ़ना है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल और कंपनी, बिजनेस, सब जगह कंप्यूटर्स का यूज होता है, तो वो आपको पढ़ने हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वो आपको पढ़नी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसमें जो है वो ईयर नहीं पूछता है, क्योंकि ईयर जो है कुछ फिक्स नहीं है, सब जगह आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उसमें देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो ईयर नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इतना पूछ लेगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी। जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, सेकंड में फिर ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, थर्ड में फिर आईसी आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में फिर एलआईसी, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल प्रोसेसर्स आ गए थे फोर्थ में, फिफ्थ में ऑप्टिकल फाइबर्स, सिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। तो इस तरह से आपको जनरेशंस पढ़नी है, जो मेन उसकी पॉइंट्स हैं वो आपको एक जगह नोट कर लेने हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे अलग अलग उसे बताया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो साइज के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर है,
मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर्स हैं साइज के हिसाब से। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारे ये पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। मिनी कंप्यूटर जिसमें सर्वर्स हमारे आते हैं, मेन फ्रेम जिसमें सीडीएस और आईबीएम बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आते हैं। सुपर कंप्यूटर में फिर जो बहुत स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, परम और क्रेवन, इस तरह के कंप्यूटर वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। अगर वर्क के बेस पर हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करें तो उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग मतलब जिसमें अर्थक्वेक मीटर और स्पीडोमीटर ये सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं। डिजिटल में जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन, ईसीजी, डायलिसिस, इस तरह के कंप्यूटर आते हैं। पर्पस के रूप में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जनरल काम के लिए यूज होते हैं, स्पेशल जो स्पेशल काम के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाकर जो है, पॉइंट बनाकर जो है तैयारी करनी है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ना है फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट है जिसके अंदर आपको इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपको पढ़ लेनी है, उनकी फुल फॉर्म, उनका क्या मीनिंग है वो आपको नोट कर लेना है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपको सारी पढ़ लेनी है, लिख लेनी है अच्छे से, जहां भी उनकी फुल फॉर्म आती है। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। मेमोरी यूनिट, जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है, कितने किलोबाइट में कितने एमबी, गीगाबाइट, टेराबाइट ये सब होते हैं, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है जिसमें मेन 3 पार्ट होते हैं उसके, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट, तो वो आपको सीपीयू पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जब आप हार्डवेयर पढ़ लोगे फिर सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर में 2 तरह के ही सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सब आएंगे, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो हमारे यूजर की एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, नोटपैड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको पूरे अंदर तक पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपको पढ़ने हैं एल्गोरिथम्स आपको पढ़ लेने हैं कि ये एक प्रॉब्लम को कैसे अलग अलग स्टेप में डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं, तो एल्गोरिथम्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट, कि कैसे उस एल्गोरिथम को हम पिक्टोरिकली हम उसे शो करते हैं, डायग्राम्स और पिक्चर के थ्रू हम उसे शो करते हैं, तो वो फ्लो चार्ट आपको पढ़ लेने हैं। नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनका आपस में कन्वर्जन, की डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो ये सब कन्वर्जन आपको जो है क्लियर कर लेने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें एडवांटेजेस ऑफ डाटा डीबीएमएस, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आरडीबीएमएस आपको पढ़ लेना है, जिसमें रिलेशंस, टपल्स, एट्रीब्यूट, डोमेन, कार्डिनलिटी, डिग्री, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ये सब क्या होती हैं, ये सब अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं, इनके एग्जांपल्स देख लेने हैं, इनके टाइप्स देख लेने हैं, तो वो आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, इसका आपको ओवरव्यू लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाना है, ओवरव्यू उसमें लेना है आपको। एसक्यूएल, माई एसक्यूएल की क्या कैटेगरीज होती हैं, उनकी कमांड्स की क्या कैटेगरीज होती हैं, टेबल्स, कॉलम्स, रो ये क्या होते हैं वो आपको जान लेने हैं, देख लेने हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एसक्यूएल फंक्शंस, जो बेसिक फंक्शन है वो फंक्शंस आपको देख लेने हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं।
इसके बाद आपको फिर देख लेते हैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसका ओवरव्यू आपको ले लेना है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें यूज होती हैं उनका बेसिक ओवरव्यू ले लेना है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना है और इनके एग्जांपल्स कुछ ले लेने हैं। तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही स्कैन कर लेता है और इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम को जो है वो लाइन बाय लाइन वो यूज करता है, मतलब लाइन बाय लाइन उसे वो कंपाइल करता है, लाइन बाय लाइन उसे चेक करता है। तो ये डिफरेंस और ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के लेवल कौन से होते हैं, जैसे हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, है ना, ये लैंग्वेज लेवल्स पढ़ लेने हैं आपको। उसके बाद वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स मतलब जो हम बेसिक जनरल जो सॉफ्टवेयर हैं जो हम ऑफिस में यूज करते हैं, जैसे MS ऑफिस है उसमें MS वर्ड का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, MS एक्सेल का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और पावर पॉइंट का भी हम यूज करते हैं। तो इनसे जो है वो, तो इनके सारे फंक्शंस और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शॉर्टकट कीज, यानी उनकी शॉर्टकट कीज की कैसे, किस शॉर्टकट की से कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन किस ऑप्शन में आता है। तो इन तीनों से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। उसके बाद MS विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो आपको देखनी है। फाइल फोल्डर, फाइल कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं जो प्रैक्टिकली करते हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेना है। फोल्डर कैसे बनाते हैं, क्या क्या उस पर ऑप्शन आते हैं वो सब आपको देख लेना है। फिर आ जाती है नेटवर्किंग। तो नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर का कैसे नेटवर्क बनता है, उसका पूरा ओवरव्यू, क्या क्या नेटवर्किंग के एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, किस किस टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। टोपोलॉजी, उन्हें अरेंज करने का एक तरीका होता है, टोपोलॉजी वो कौन कौन सी होती हैं। कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस आपको पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन मीडिया, किस तरह का मीडिया होता है। IP एड्रेसेस, IP एड्रेस आपको पढ़ लेने हैं, उसमें कौन कौन सी IP एड्रेसेस की क्लास है, क्या क्या उसकी रेंज है वो पढ़ लेने हैं। OSI मॉडल जो होता है 7 लेयर्स होती हैं उसमें, वो आपको देख लेनी है कौन कौन सी हैं। तो ये इंटरनेट का जो है ओवरव्यू आपको ले लेना है। उसके बाद इंटरनेट के बारे में पढ़ लेना है। इंटरनेट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, कैसे कैसे इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई, कौन कौन सी सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड कराता है वो पढ़ लेनी है आपको। वेबसाइट क्या होती है वो पढ़ लेने हैं। वेब ब्राउजर, कौन कौन से ब्राउजर हैं, क्या काम है, एग्जांपल्स इनके। वेब सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज हैं इनकी। वेब होस्टिंग कौन कराता है, उनके नेम, डोमेन नेम, वेबसाइट के डोमेन नेम, किस तरह की वेबसाइट है। URL की फुल फॉर्म, URL किस तरह के होते हैं और उनके डोमेन नेम क्या क्या होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ लेना है। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे उस पर जो है ऑनलाइन हम स्टोरेज करते हैं अपने डेटा की, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट बूलियन अलजेब्रा, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें लॉजिकल गेट्स आपको पढ़ लेने हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट गेट, ये सब पढ़ लेने हैं। ट्रूथ टेबल्स पढ़ लेनी है, ट्रूथ टेबल से कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या क्या उनके रिजल्ट आते हैं वो। बूलियन लॉस पढ़ लेने हैं, पोस्टुलेट पढ़ लेने हैं, बूलियन फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। के मैप से कैसे एक फंक्शन को रिड्यूस करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो प्रैक्टिस कर लेनी है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम से कैसे फंक्शन रिड्यूस करते हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। इससे अलग वेब डिजाइनिंग कंसेप्ट्स में ओवरव्यू लेना है आपको। वेब पेज क्या होता है, कैसे
दिखता है वो, उससे क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ वेब पेज, किस तरह के वेब पेज होते हैं, जैसे होम पेज होते हैं, मेन पेज होते हैं, ये वाले। HTML जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वेब पेज बनाने की, वो आपको देख लेने हैं। उसमें HTML के टैग्स होते हैं, तो वो टैग्स आपको बेसिक टैग्स जो है वो देख लेने हैं। टैग्स के एट्रीब्यूट्स, उनकी वैल्यूज क्या क्या होती है वो देख लेने हैं। DHTML जो डायनामिक HTML है वो देख लेना, ओवरव्यू आपको उससे ले लेना, बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मल्टीमीडिया पढ़ना है आपको, जिसमें उसके क्या क्या यूजेस है, एडवांटेजेस क्या क्या है, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें यूज होते हैं, तो वो आपको यहाँ से वो मल्टीमीडिया से कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में ही। इसमें आपको पढ़ना है एरे की बेसिक फंक्शनैलिटी, कैसे एरे सेव होता है, कैसे एरे डिफाइन करते हैं, तो बेसिक चीज उसकी पढ़नी है। कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है, केवल बेसिक चीज इसकी पढ़नी है। 1 डायमेंशनल एरे, 2 टाइप के होते हैं एरे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। तो 1 और 2 डायमेंशनल एरे पढ़ लेना है, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, ये सब। स्टैक आपको पढ़ लेना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह से ये स्टैक। क्यू पढ़ लेना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ इन्हें अप्लाई करते हैं, तो वो क्यू पढ़ लेना है। लिंक लिस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, कैसे ये स्टोर होती है, वो ओवरव्यू ले लेना है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक, तो कैसे हम एक एरे को कोई एलिमेंट सर्च करते हैं, उसमें कैसे उसको सॉर्ट करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सब आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक टॉपिक है, इसमें आपको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, क्या उसका लेवल है अभी इस टाइम, वो पढ़ लेना है। मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल से हम कैसे बहुत सारे काम जो है आजकल कर रहे हैं वो पढ़ लेने हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है, ग्रीन कंप्यूटिंग पढ़ लेना है आपको। ई कॉमर्स बहुत सारी वेबसाइट हैं, उसमें बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस और कस्टमर टू कस्टमर, C2C, ये सब जो है आपको इसमें ई कॉमर्स में पढ़ना है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ये भी आपको पढ़ लेना है इसमें। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि इसमें आपका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, तो ये सब आप डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये आपका एक पूरा सिलेबस था कंप्यूटर का। अगर इस पर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, अपने कंसेप्ट जो है क्लियर कर लेते हैं, तो आप काफी अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।